हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक मेंस लेवल का पज़ल दिया था और यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। वो पज़ल आपको बनाना था। अब वो पज़ल पूरा बने नहीं बने वो अलग बात है, लेकिन आपको ट्राई ज़रूर करना था। यदि आपने ट्राई किया होगा और आप कहीं अटके होंगे तो अब ये वीडियो सोल्यूशन देख के आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मेंस पजल से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके काम की हैं, आप सुन लो। यदि आप ये सोचकर बैठे हो कि मैं प्री के बाद बना लूँगा या फिर बाद में बना लूँगा, तो देखो बाद कभी नहीं आता और आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे। मेंस पजल अभी से यदि आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी बाकी क्वेश्चंस को बनाने में। डायरेक्ट आपको मेंस में जाते से पजल नहीं बनाना होती, नए टाइप की पजल्स आती हैं, फंस जाते हैं, कंडीशन ज़्यादा बनती है, पूरा टाइम चला जाएगा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे सेक्शनल कट ऑफ भी। तो आपको मिसलिनियस क्वेश्चंस पहले बनाने होते हैं मेंस में, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान आपको मेंस पजल की प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। इससे आपका दिमाग खुलता है, ठीक है, आपकी अप्रोच इंप्रूव होती है, ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी बेहतर होती है क्वेश्चंस को अप्रोच करने की, जो मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं। तो इसी तरह से मैं आपको ग्रुप में मिसलिनियस मेंस के क्वेश्चंस भी देता रहूँगा, जैसे कोडेड इनइक्वालिटीज़ हुआ, रिवर्स सिलॉक्स हुआ और कोडेड डायरेक्शन हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, मेंस इनपुट आउटपुट हुआ। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको देता रहूँगा, ताकि एक एक क्वेश्चन करके आपकी प्रैक्टिस हो सके, आप अप्रोच सीख सको। ठीक है, तो इन सब बेनिफिट्स के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता रहूँगा टेलीग्राम ग्रुप में भी और यूट्यूब पर भी। अभी मैं ये सोल्यूशन आपके लिए यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इसको आप अच्छे से देखो और समझो, आपको समझ में आएगा कि शुरुआत कहाँ से करते हैं, एक मेंस पजल के थ्रेड को ओपन कैसे करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो हमें मेंस पजल को सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि जितना भी डेटा आपको पजल में दिया हो वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कहा था नॉर्थ फेसिंग वाली जो कार हैं उनका जो प्राइस है वो 6 लाख के मल्टीपल में होगा और जो साउथ फेसिंग है उसका 3 लाख के मल्टीपल में होगा। तो ये छोटी सी डिटेल भी मुझे यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है। यदि ये मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा और मैंने गलती कुछ यहाँ पर कर दी, कोई ऐसा नंबर जो 6 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा और मैंने उसको नॉर्थ में फेस कर दिया, तो मेरी पजल यहाँ पे गलत हो जाएगी। मेंस की पजल में कभी भी एक वेरिएबल नहीं होता, 2 या उससे ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। तो 2 या उससे ज़्यादा वेरिएबल होने का मतलब ये होता है कि यदि आप किसी का नाम फिक्स कर रहे हो और उसके साथ कोई नंबर दिया है तो नाम के साथ साथ नंबर भी फिक्स आपका सही से होना चाहिए। लेकिन उसकी खासियत यह है कि यदि नाम आप प्रॉपर फिक्स कर लेते हो तो नंबर भी आपके सही फिक्स हो जाएंगे, यदि सारी कंडीशन आपने प्रॉपर लिखी है तो। ठीक है, एक चीज़ हो गई। और क्या होता है, प्री की पजल में आप देखते होगे कि 8 फ्लोर होते हैं। आपको बोला है कि ए जो है इवन नंबर के फ्लोर पर बैठा है, तो इवन 1 से 8 के बीच में 4 फ्लोर हैं, आप एक पे बिठा के 4 कंडीशन बना लोगे। और छोटा करने के लिए उसने कह दिया कि वो 4th से ऊपर बैठा है लेकिन इवन पे बैठा है। अब 4 से ऊपर तो 2 ही इवन है, एक 6 है और एक 8 है, आप कहीं पे भी उसको सेट कर सकते हो, तो 2 कंडीशन बनेगी। तो प्री की पजल में क्या होता है कि कंडीशन जल्दी से एलिमिनेट हो जाती है, लेकिन मेंस की पजल में कंडीशन जल्दी एलिमिनेट नहीं होती है और वही आपको करना सीखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि ए जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, तो इन 3 रो में एक्सट्रीम एंड, ये भी एक्सट्रीम एंड है, ये भी है, इस रो में ये है, इस रो में ये है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। अब 6 एक्सट्रीम एंड आपको इसमें मिल रहे हैं। यदि आप 6 कंडीशन बनाते बैठोगे तो कल्याण हो जाएगा, बनेगा ही, पूरा बनाते रह जाओगे, टाइम खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करना है। कंडीशन एलिमिनेट कैसे करते हैं, 2 कंडीशन को हमेशा हमें मर्ज करना होता है, फिर चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो। यदि ए से रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन दे दी और थोड़ी आधी पजल पढ़ने के बाद ए से रिलेटेड फिर आपको कोई कंडीशन दी है, तो वो कंडीशन आपको वापस से ए के पास में ही लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने ए 2 छोड़ के के यहाँ पे लिखा है और फिर बाद में मुझे जाके कहीं मिला कि एम मिड में है और के पास नहीं है, तो मैंने फटाक से के बाजू में ही के की कंडीशन यहाँ पे लिखी कि जब भी मेरा के सेट में करूँ तो मुझे ये चीज़ दिख जाए कि कहीं वो एम के आसपास तो नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको कंडीशंस को लिखना होता है। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब आपको मेंस पजल में और क्या ध्यान रखना होता है, कंडीशन आपको अच्छे से लिखना होती है। यदि आपने ज़रा सी भी गलती की, यदि आपने बोल दिया कि 24 के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा है वो एल बैठा है, तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि एल बैठा है और एक हो सकती है कि एल इज़ नॉट एडजस्टिंग टू 24, इज़ नॉट सिटिंग इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 24। ऐसा हो गया, तो आपने यहाँ पे क्रॉस नहीं किया कि ऐसा नहीं बनाना है, तो उल्टा आप ऐसा क्या करोगे, ऐसा बना दोगे और आपकी जो पजल है वो गलत बनती चली जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। जो मैंने आपको बातें बताई ये बहुत हेल्पफुल हैं, आप दोबारा से सुन लेना। एक तो ये कि हर माइन्यूट डिटेल आपको आंखों के सामने लिखना होती है ताकि आप लिखो, देखो बनाते वक्त उनको, और दूसरा चीज़ कंडीशंस को आपको मर्ज करना है ताकि आप एक साथ उनको चेक कर सको, आपका टाइम सेव हो। और तीसरा ये कि आपको कंडीशन पढ़ते वक्त ध्यान रखना है कोई भी कंडीशन में नॉट या यस लिखा है तो उसको पर ध्यान देना है आपको, वो गलती आपसे ना हो। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें थी पजल के लिए जो मैंने आपको बताई। अब अपन इस पजल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या इसके लिए अप्रोच हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये जो पजल है, जो मेंस की कोई भी पजल होती है उसमें आपको नया सा पैटर्न दे दिया जाता है। अब जैसे इसमें क्या दिया है, इसमें एक आपको दे दिया कि 3 रो हैं
और एक कार पार्किंग है जिसमें रो 2 जो है उसमें 10 कार की पार्क की हुई है, रो 1 में 5 कार है और रो 3 में 5 कार है। रो 3 के नॉर्थ ईस्ट में है रो 1 की कार्स, यानी कि इसके नॉर्थ ईस्ट में सारी कार्स, ठीक है। और ऐसा भी बताया है कि ये ईस्ट मोस्ट साइड वेस्ट मोस्ट साइड से स्टार्ट होगी और ये ईस्ट मोस्ट साइड से स्टार्ट होगी, यानी कि 5 इस तरफ 5 इस तरफ, बीच में सारी 10, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बोलूँ कि 20 कार इस पैटर्न में खड़ी है या फिर 20 लोग इस पैटर्न में बैठे हैं, एक ही बात है। और यहाँ पे कार की कीमत दी हुई है कि अलग अलग कीमत है उनकी। और एक चीज़ दी है कि नॉर्थ वाली जो फेसिंग कार है वो 6 लाख की कीमत है उनकी, मतलब 6 लाख के मल्टीपल में है। जो साउथ जिन्होंने फेस किया वो 3 लाख के मल्टीपल में। तो ये साउथ फेस वाली 5 यहाँ पर हैं, ये साउथ फेस वाली 5 यहाँ पर है, नॉर्थ फेस वाली ये 5 यहाँ पर हैं और ये 5 नॉर्थ फेस वाली यहाँ पर है। तो बस आपको ये ध्यान यहाँ पे रखना है। कहीं भी यदि आपने इसमें गड़बड़ी कर दी तो आपकी पजल गलत हो जाएगी, ठीक है। देखो आप बना इस तरीके से सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ये ऐसा डायग्राम इसलिए बनाया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन एक मिल जाए और यहाँ पे क्लियर चीज़ें दिख जाए। लेकिन मैं यहाँ से आपकी कंडीशंस एलिमिनेट करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहली चीज़, अपने को स्टार्ट कहाँ से करना है। देखो पज़ल को स्टार्ट हमेशा ऐसी कंडीशन से करते हैं जो कि फिक्स हो। जैसे कि ए बोला है एक्सट्रीम एंड पे, तो भाई एक्सट्रीम एंड इतने सारे हैं, किसी एक पर तो ए आएगा। तो बस यही कर सकते हैं कि एक एक एक्सट्रीम एंड पे ए को रख कर देखें, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे हो जाएंगे, 6 कंडीशन बन जाएगी। तो हमें एक एक करके वहीं से उसको एलिमिनेट करना है, लेकिन स्टार्ट हमेशा ऐसी कंडीशन से करना है। यदि आप बीच की कोई कंडीशन ले लेते हो, जैसे बोला है कि यू के सामने बी है, यू के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है, कहाँ बिठाते रहोगे, समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ कहाँ चीज़ें को सेट करो। तो ए से आपको स्टार्ट करना है। अब लेट सपोज मैं आपको समझाता हूँ। ए को यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, इसके सेंटर में, तो ए यदि मैंने यहाँ पे रखा सपोज, उसके ठीक सामने बोला है कौन होगा, एन होगा, ए के ठीक सामने एन, तो एन मैं यहाँ पे रख दूंगा। और उसके थर्ड लेफ्ट में ओ होगा, एन के थर्ड लेफ्ट में यदि मैं ओ रखूँगा तो यहाँ तो जगह ही नहीं ना, इस तरफ तो आ ही नहीं सकता। तो ये आपका गलत हो गया। अब इससे आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, इस एक्सट्रीमेंट पे नहीं रख सकता तो इस एक्सट्रीमेंट पे रखता हूँ। तो यदि मैं ए को यहाँ रखता हूँ, उसके ठीक सामने मैं एन को रखता हूँ, तो उसके भी थर्ड लेफ्ट में ओ कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा। तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। अब इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई भी नंबर को मैं यदि यहाँ या यहाँ रखता हूँ किसी भी नेम को, तो वो जैसे यहाँ नहीं आ सकता वैसे वो यहाँ नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये ऊपर देख रहा है, ये नीचे देख रहा है और बीच वाली के लेफ्ट साइड में ये है। अब यदि मैं पेज को टर्न कर देता हूँ इस तरीके से, तो ये देखो ये नीचे दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, बीच वाली के लेफ्ट साइड में ये है और बीच वाली के राइट साइड में ये है। तो ये पैटर्न वैसा का वैसा ही है, कंडीशन वैसे वर्सा हो जाएगी। जो यहाँ गलत हो रही है वो यहाँ गलत होगी। देखो आप, सेम चीज़ जो यहाँ थी वो यहाँ पहुँच गई, मैंने क्रॉस किया है, देखो इसको टर्न करता हूँ, सेम चीज़ जो जहाँ थी वो यहाँ पहुँच गई। तो ऐसे आपको एलिमिनेट करना है। ये जो अप्रोच है, ये जो सोचने की आपकी थिंकिंग है, ये पजल्स को बनाने से, सॉल्व करने से ही आएगी, ठीक है। अब आपके पास देखो क्या क्या एलिमिनेट हो गया, कहाँ कहाँ आप ए को नहीं रख सकते, यहाँ ए को नहीं रख सकते और यहाँ ए को नहीं रख सकते, 2 जगह हो गई। अब यदि मैं ए को यहाँ रख सकता हूँ तो यहाँ से मेरे को बना के देखना है। यदि मैं ए को यहाँ रखता हूँ, ए के ठीक सामने मैं एन रखता हूँ, अब एन के थर्ड टू लेफ्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टू लेफ्ट में ओ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला है, ए 2 छोड़कर के बोला है, तो ए 2 छोड़कर मैं के को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अब बोला था कि एम जो है मिड में आएगा लेकिन के पास नहीं आएगा, तो मिड कहाँ हो सकता है। देखो इसमें तो 10% है, मिड तो इसमें आ ही नहीं सकता। मिड के लिए तो एक ऑड सीरीज़ चाहिए जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ पीपल हो, यहाँ पे ऑड है। यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ एम को, तो इस तरफ 2 हो जाएंगे, इस तरफ 2 हो जाएंगे, लेकिन एम के पास तो आ नहीं सकता। तो बस यहीं पर जगह बच रही है एम के लिए, तो मैं एम को यहाँ रख देता हूँ। अब एम के ठीक सामने जो बैठा है, ये देखो एम के ठीक सामने जो बैठा है, सीक्वेंस देख रहे हो आप कंडीशंस लिखने का। यदि इस सीक्वेंस में मैं लिखूंगा तो एक को फिक्स करने के बाद तुरंत मैं अगली कंडीशन उससे ही रिलेटेड देख लूँगा। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कंडीशंस लिख ली है और फिर यहाँ पे उनको अरेंज किया है। जैसे जैसे आप कंडीशंस लिखते हो ना, ये इतना यहाँ पे कंजस्टेड क्यों हो गया, इसलिए हो गया। मैं दूर दूर भी लिख सकता था, क्योंकि मैं जो कंडीशन मेरे को जिससे रिलेटेड मिलती जा रही थी मैं उसमें वहाँ पर ऐड करता चला गया। अब एम के ठीक सामने जो है उसको 3 छोड़ के 54 है, एम के ठीक सामने जो है उसको 3 छोड़ के इधर तो नहीं हो सकता, तो एम के ठीक सामने वाले के 1 2 3 छोड़ के 54 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 54 जो है वो पी के सेकंड टू लेफ्ट में। तो यहाँ यदि पी रखता हूँ तो इसके सेकंड टू लेफ्ट में 54 है, यहाँ यदि पी रखता हूँ तो इसके सेकंड टू लेफ्ट में 54 है। तो मैं आपको यहाँ रख के दिखाता हूँ, पी के सेकंड टू लेफ्ट में मैंने 54 रख दिया। अब पी के ठीक सामने जो बैठा है वो 24 है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में एल है। पी के ठीक सामने जो बैठा है ये हो जाएगा 24, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एल है। तो एल यहाँ रख देता हूँ। एल के साथ दिया है कि एल 2 छोड़कर एस बैठा है, तो एल 2 छोड़कर एस बैठा है।
और एस के ठीक सामने जो बैठा है उसके सेकंड टू लेफ्ट में सी है, तो एस के ठीक सामने जो बैठा है उसके सेकंड टू लेफ्ट में सी है। अब यहाँ पे आप एक कंडीशन देखने वाली ये है कि ए यहाँ पर है, एस यहाँ पर है। अब बोला है जो नॉर्थ में देख रहे हैं उनका मल्टीपल 6 का होना चाहिए प्राइस का, और जो साउथ में देख रहे हैं उनका मल्टीपल 3 का होना चाहिए। यानी कि अपने पास जो नॉर्थ में देख रहा है वो हो गया ए, और जो साउथ में देख रहा है वो हो गया अपने पास एस। तो इन दोनों का टोटल आपको दिया हुआ है 33 के बराबर। ये दिया है आपको a प्लस एस का टोटल 33 के बराबर। ये जस्ट ऊपर यहाँ पे इसीलिए लिखिए ताकि तुरंत चेक कर ली जाए। अब यदि आप बताओ a और s को मेरे को 33 बनाना है, तो एक 6 का एक 3 का मल्टीपल मैं कभी प्लस कर पाऊँगा? क्योंकि 6 के जितने भी मल्टीपल होंगे, आप 6 का टेबल पढ़ो, वो सारे इवन होंगे। तो यदि एक इवन नंबर को इसमें से माइनस करता हूँ मैं, तो क्या मेरे को इवन नंबर मिलेगा? ऑड ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि a और s जो है वो सेम रो में आएंगे, और वो सेम रो 3 के मल्टीपल की होना चाहिए। यदि दोनों के 6 के मल्टीपल में आ जाएंगे तो कभी ये ऑड नंबर 33 नहीं बना पाएंगे, और एक इवन एक ऑड में भी ये नहीं आ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका s नहीं आ सकता, तो ये आपकी कंडीशन गलत हो गई। ए और एस आपके सेम रो में आना चाहिए, मतलब आपने जो पी यहाँ पे लिया था वो यहाँ नहीं ले सकते आप। तो देखो अब यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। ए यहाँ पर है, ए 2 छोड़कर के है, के पास एम नहीं आ सकता, तो एम यहाँ आ जाएगा। एम के ठीक सामने जो बैठा है उसको 3 छोड़ के 54 बैठा है। 54 जो है वो पी के सेकंड टू लेफ्ट में यहाँ से बनाया था, अब यहाँ से बनाऊँगा। पी के सेकंड टू लेफ्ट में 54 हो गया। ठीक है, अब पी के जो ठीक सामने बैठा है वो 24 है, जिसके इमीडिएट लेफ्ट में एल बैठा है। पी के ठीक सामने 24 है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में एल। तो भाई यहाँ तो ए है, तो एल कैसे आएगा? तो ये कंडीशन आपकी गलत हो गई। अब आप एक चीज़ समझ जाओ, यदि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो कंडीशन यहाँ पे गलत होगी वो यहाँ पे भी गलत होगी, है ना? तो जिस तरह से ए यहाँ पे आपका गलत हो रहा है, उसी तरह से ए आपका यहाँ पे रखने से भी गलत हो जाएगा। क्योंकि ये इसको यदि मैं टर्न करता हूँ तो ये देखो ए आपका यहाँ जो था वो यहाँ पर आ गया, सेम चीज़ हो जाएगी। तो ये पूरा एक जैसा है डायग्राम। तो आप ए को यहाँ भी नहीं रख सकते। अब आप देख लो कि कहाँ कहाँ रखने से ए आपका जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। ए आपका यहाँ नहीं आएगा, ए यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, ए आपका यहाँ नहीं आएगा, गलत हो गया। ए आपका यहाँ नहीं आएगा, गलत हो गया। अब ए के पास आपके लिए 2 कंडीशन बच रही है एक्सपेरिमेंट पे रखने के लिए, एक ये वाली, एक ये वाली। ठीक है, अब मैं आपको दोनों पे एक एक करके रख के बता देता हूँ ए। ठीक है, एक मैं रखता हूँ ए को यहाँ पर। ठीक है, तो ए 2 छोड़कर के है, ए 2 छोड़कर के आ गया। के पास m नहीं बैठ सकता, तो m यहाँ बैठ जाएगा। और a के ठीक सामने n है, जिसके थर्ड लेफ्ट में o है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में o है, तो यहाँ पे तो m है, तो ऊपर नहीं रखना, अपने को नीचे रखना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड टू लेफ्ट में यहाँ पर हो गया o। ठीक है, अब m के ठीक सामने जो बैठा था ना, उसके 3 छोड़ के 54 है। m के ठीक सामने ये o है, इसको 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा आपका 54, ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 54। 54 पी के सेकंड टू लेफ्ट में है, पी के सेकंड टू लेफ्ट में 54 है, और पी के सामने जो बैठा है यानी कि 24, उसके इमीडिएट लेफ्ट में एल है, और एल 2 छोड़कर एस है। ये लिखा हुआ यहीं पे, एल 2 छोड़कर एस है। एल यदि 2 छोड़कर मैं एस यहाँ पे रखता हूँ, तो अगेन मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि S और A आपके सेम रो में आएंगे। देखो यहाँ पर S साउथ में देख रहा है, यहाँ पर A आपका नॉर्थ में देख रहा है। नॉर्थ प्लस साउथ यानी कि 3 + 6 आपका 33 नहीं बना पाएंगे। कोई एक 6 का मल्टीपल और एक 3 का मल्टीपल आपका 33 नहीं बना पाएगा। जैसे आप बोलो यहाँ पे कि यहाँ पे मैं 27 + 6 कर दूंगा तो 33 हो जाएगा, लेकिन आप नॉर्थ साउथ की कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करोगे? ये आपका गलत ही होगा। लास्ट में जाके आपको पता चलेगा कि आपका एक और नंबर ऐसा है जो 27 निकल रहा है। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको खुद से बनानी पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि वो तो लास्ट में पता चलेगा, शुरू में यदि हमने रख दिया तो क्या गलती होगी? तो वो आगे जाके तो आपका गलत ही हो रहा है, आगे जाके तो आपका गलत ही हो रहा है ना। तो ये आप सेम उसमें नहीं रख सकते ए और एस को। ए और एस को आपको डिफरेंट रूम में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपसे ये क्लियर हो गया होगा कि आपका ए यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आ सकता। यहाँ मैंने अभी आपको रख के बताया, तो ए सिर्फ आपका यहाँ आएगा, और ए के लिए कंडीशन यहाँ पे फिक्स हो चुकी है कि ए आपको यहीं पे रखना पड़ेगा। तो ये पूरा रफ वर्क मैं अब हटा रहा हूँ, और आपको मैं बताता हूँ कि ए को यहाँ पे रख के अपनी कैसे कैसे चीज़ें एक के बाद एक सेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो ए को यदि मैं यहाँ रखता हूँ तो ए के ठीक सामने कौन है? एन है। एन के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कौन आएगा? ओ आएगा। ओ आ चुका। ए 2 छोड़कर के है, तो के यहाँ आ जाएगा।
k के पास m नहीं होना चाहिए, तो m यहाँ हो जाएगा। अब देखो पजल स्मूथली बन जाएगी। कंडीशन को मर्ज कैसे करते हैं वो आप देखते जाओ, क्योंकि जितनी भी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट होना थी वो मैंने कर दी है अब। ठीक है, m के सामने जो बैठा है उसको 3 छोड़ के 54 बैठा है। m के सामने जो है उसको 3 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा 54। 54 जो है p के सेकंड टू लेफ्ट में है, p के सेकंड टू लेफ्ट में 54 है। ठीक है, p के ठीक सामने जो बैठा है वो 24 है, और 24 जो है उसके इमीडिएट लेफ्ट में l है। इसका इमीडिएट लेफ्ट ये होगा, तो यहाँ पे आ गया आपका l। ठीक है, l 2 छोड़कर s है, तो l 2 छोड़कर s। तो ये अब आप देख रहे होगे कि a और s आपके सेम रो में आ गए हैं, और ये आपका 33 बना सकते हैं। मतलब ये दोनों ही आपके साउथ देखने वाले 3 के मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, s के ठीक सामने जो बैठा है उसके सेकंड टू लेफ्ट में c है। s के ठीक सामने जो बैठा है उसके सेकंड टू लेफ्ट में c है, तो c यहाँ पर आ जाएगा, c यहाँ पर आ गया। अब ये देखो यहाँ पे बोला है c के पास जो इमीडिएट नेबर है उसका वो 45 है, तो 45 यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ। डिफरेंस ये है कि ये एक साउथ है, ये एक नॉर्थ है। 45 को यदि नॉर्थ की तरफ रखता हूँ तो वो 6 का मल्टीपल होगा क्या? नहीं होगा, तो मतलब 45 पक्का आपका इस तरफ ही आएगा। तो मैं 45 को यहाँ पे रख देता हूँ, 45 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आपकी देखो क्या क्या कंडीशंस हो गई है। m वाली अपन ने पूरी कंडीशन बना ली। ठीक है, और बोला है c के ठीक सामने e है, तो c यदि यहाँ है तो उसके ठीक सामने e यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन पूरी आपकी हो गई। और ऊपर वाली कंडीशन भी मैंने पूरी बना ली, a के सामने जो जो दिया हुआ था। ठीक है, बस t फिक्स नहीं किया। तो o के ठीक सामने जो बैठा है ना उसके इमीडिएट राइट में t होगा, तो o के ठीक सामने जो बैठा है उसके इमीडिएट राइट में t होगा। t एक छोड़ के 72 यहाँ नहीं आ सकता, t एक छोड़ के 72 यहाँ नहीं आ सकता, तो इस तरफ आ जाएगा। तो t एक छोड़ के 72 इस तरफ आ गया। तो ये कंडीशंस भी आपकी पूरी हो गई। अब आपको आना है नंबर्स पे। नंबर्स पे यहाँ पे आपको एक एक चीज़ दी हुई है कि किसको प्लस या माइनस करके आप कौन सा नंबर बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर देखने वाला था k, कहीं पे लिखा है, ये देखो k जो है यदि x है तो f जो है वो 3x हो जाएगा, यानी कि k का ट्रिपल। तो k यदि आपको दिख रहा है यहाँ पे 24 है, तो 24 का 3 गुना कितना होगा? 72। तो 72 जो है वो आपका हो जाएगा f। तो यहाँ पे 72 की जगह पे आपका आ जाएगा f। अब बोला है कि f और j पास पास होंगे, तो f इस तरफ तो m है, तो इस तरफ मैं j को रख देता हूँ। तो ये हो गया आपका f और j पास पास। यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। ठीक है, m मिड में है, उसके पास k नहीं होगा, इसको मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, अब क्या कंडीशन आप बना सकते हो, देखो क्या फिक्स कर सकते हो। f और j को आपने फिक्स कर दिया, f और k को ये आपने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब बोला है कि u एक्सट्रीम एंड पे नहीं होना चाहिए, तो u यहाँ पे नहीं हो सकता, u यहाँ पे नहीं हो सकता, तो u के लिए ये कुछ बीच की जगहें बच रही हैं। लेकिन u के इमीडिएट लेफ्ट में q है और u एक छोड़ के b है। तो u को यदि यहाँ रखता हूँ मैं, तो उसकी इमीडिएट लेफ्ट में q रख पाऊँगा क्या? नहीं रख पाऊँगा। ठीक है, आगे चलो। u को यदि यहाँ रखता हूँ तो इमीडिएट लेफ्ट में q नहीं रख पाऊँगा। u को यदि यहाँ रखता हूँ तो इमीडिएट लेफ्ट में q रख पाऊँगा, और u से एक छोड़कर b भी रख पाऊँगा। तो यहाँ पे हो गया u, u के इमीडिएट लेफ्ट में आ गया q, u एक छोड़ के हो गया b। आ गया इतना समझ? ठीक है, अब बोला है ये देखो ये वाला अपना फिक्स हो गया। b के जो इमीडिएट नेबर है वो 36 है, तो b का तो एक ही इमीडिएट नेबर है, तो p जो है वो आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब आप देखो नंबर यहाँ पे एक दिया हुआ था, ये जो p है ना ये डबल है j का, तो p यदि 36 है तो उसका हाफ यानी कि j हो जाएगा 18, 36 का हाफ। तो ये कंडीशन भी आपकी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या बोला था, j और f जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे? m बनाएंगे। तो j यदि 18 है, f यदि 72 है, तो दोनों मिलकर कितना बनाएंगे? 90 बनाएंगे। तो m आपका हो जाएगा 90। हो गया m 90। m 90 जो है वो 30 के ठीक सामने बैठा है। ये देखो ये कंडीशन कॉर्नर वाली यहाँ पे लिखी है कि m 90 के ठीक सामने 30 बैठा है, तो m 90 के ठीक सामने जो o है वो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 हो गया। अब ये वाली कंडीशन देखो, इसमें से अपन ने क्या क्या कर लिया, j प्लस एफ m बन गया, तो ये वाला अपना हो गया। ठीक है, अब बोला है कि o प्लस q जो है वो मिलकर t बना रहे हैं, तो o यदि 30 है, q यदि 54 है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? t, यानी कि कितना होगा? 84। तो t कितना हो गया आपका? 84 हो गया। और 84 के ठीक सामने यहाँ पे बोला है कि r बैठा है, तो 84 के ठीक सामने ये आपका हो जाएगा r 45 पे। इतना आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, अब बताओ अपन इसमें क्या फिक्स कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन यहाँ पे रख सकते हैं। ये सारे अपने हो गए, ये सारे नेम्स अपने हो गए और यहाँ पे सारे नेम्स हो गए। सिर्फ 3 जगह अपने पास बच रही हैं और कुछ कंडीशन यहाँ पे, एक H बची है, एक D बची है, एक G आना है। तो क्या क्या आना है, H, D और G आपको रखना है। ठीक है, H जहाँ भी रखोगे उससे 3 छोड़कर 6L रखना है। तो H में यहाँ रख सकता हूँ क्या, 3 छोड़कर तो 6 में कहीं रख ही नहीं पाऊंगा। तो H या तो यहाँ रखूँगा तो ये 3 छोड़कर 6 यहाँ आ जाएगा, यदि H यहाँ रखूँगा तो ये 3 छोड़कर 6 यहाँ आ जाएगा। तो H के लिए अभी आपकी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, तो H को मेरे को इन दोनों में से कहीं पर रखना है, ये मैं ध्यान रखूँगा। अब यदि H यहाँ पर आता है तो D या G में से एक बचता है, यहाँ पे D या G में से एक बचता है। ठीक है, अब अपना कोई कंडीशन ऐसा है जो नंबर से बनेगा, तो अपन नंबर देख लेते हैं क्या क्या फिक्स हो सकते हैं। A और S को अभी नहीं कर सकते, L और H को नहीं कर सकते अभी, O और Q को अपन ने कर दिया। अब बोला है P और B का जो डिफरेंस है वो आपका A बना रहा है, तो B तो अभी अपने को पता नहीं है, P पता है। ठीक है, और U और J का डिफरेंस जो है वो आपका बना रहा है, B बना रहा है। ये देखो U और J का डिफरेंस आपका B बना रहा है, तो U अभी अपने को पता नहीं है, तो J से डिफरेंस करके अपन B भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस कंडीशन को भी अभी नहीं कर सकते हैं। कौन सी कंडीशन अभी अपन कर सकते हैं, P प्लस L, तो L भी अपने को नहीं पता, P में ऐड नहीं कर सकते। G और K का डिफरेंस, तो G भी अपने को नहीं पता। ठीक है, B और P का डिफरेंस, तो B और P का डिफरेंस भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब देखो आप भी शायद से आके अटके होंगे। 39 और 60 वाली कंडीशन को मैं फिक्स यहाँ पे कर सकता हूँ। देखो 39 और 60 को कैसे फिक्स करूँगा, 39 की यदि मैं बात करूँ तो ये 3 का मल्टीपल होता है लेकिन 6 का नहीं होता। तो इससे ये साफ हो गया कि 39 जो है आपकी ऐसी रो में आएगा जो साउथ फेस करेगी। ठीक है, अब साउथ फेस करने वाले तो ये यहाँ पर हैं। ठीक है, तो 39 यदि यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पे आपका सामने उसके 60 नहीं आ पाएगा। 39 यहाँ रखता हूँ तो यहाँ सामने 60 नहीं आ पाएगा। 39 यदि यहाँ रखता हूँ तो यहाँ सामने 60 आ जाएगा, और यदि 39 यहाँ रखता हूँ तो 60 यहाँ भी आ जाएगा। लेकिन यदि मैं 39 यहाँ पे रख दूंगा तो A प्लस S मिलाकर जो 33 दिया हुआ है तो अकेला A उससे ज़्यादा हो जाएगा 39, और सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, यहाँ भी नहीं रख सकता। ठीक है, तो मेरे पास एक जगह बच रही है, या तो मैं 39 60 को यहाँ पे रखूँ या फिर 39 60 को मैं यहाँ पे रखूँ। ठीक है, तो 60 माइनस 18 42 B के लिए आ रहा है। ठीक है, तो 39 60 को मैं यहाँ पे अभी के लिए रख के देखता हूँ। 39 60 को मैंने यहाँ पे रख दिया, सॉरी 39 60 को मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि A में A प्लस S 33 होना है, तो यहाँ पे A में नहीं रख सकता। तो 39 60 को यदि मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अब मेरे पास ये कंडीशन थी कि H 3 छोड़कर 6 होना है, तो H यदि मैं यहाँ रखता हूँ और 3 छोड़कर 6 तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो मेरे को डेफिनेटली H यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो H मैं यहाँ रखता हूँ, 1 2 3 छोड़कर 6 मेरा यहाँ पे हो जाएगा N पे। ठीक है, अब N 6 हो चुका है, D के लिए एक जगह बच रही है और G के सामने आपको 66 रखना है। G यदि यहाँ रखूँगा तो सामने 66 हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो G के लिए सिर्फ ये जगह बच रही है और 66 उसके ठीक सामने हो जाएगा। यहीं पर यदि मैं आपका 39 और 60 रख देता, 39 और 60, तो G के सामने फिर 66 यहाँ भी नहीं आ पाता, G के सामने 66 यहाँ भी नहीं आ पाता। तो D के लिए आपकी एक ही जगह बची, वो यहाँ पे, और D का जो नेबर है वो हो जाएगा 42। तो D का नेबर कौन हो गया, 42 हो गया, और ये भी आपकी फिक्स हो गई और ये भी आपकी फिक्स हो गई और ये कंडीशन भी आपकी फिक्स हो गई। तो यहाँ से जितनी भी कंडीशन थी सेट करने वाली, सारे नाम अपन ने सेट कर दिए, सिर्फ कुछ नंबर अपने फिक्स करना बाकी हैं, वो यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, L और H मिलाकर आपका बन रहा है 57। ये देखो L और H मिला के 57 बन रहा है, लेकिन H तो 42 है, H तो 42 है। तो 57 में से यदि मैं 42 माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचता है 15। तो L जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और L और P मिला के G बन रहा है। तो P आपको पता है 36 और L पता है 15, तो 36 और 5 41 और 10 51, यानी कि 51। तो क्या आपको 51 मिल गया, P और L, G आपको 51 मिल गया। तो यदि यहाँ पे G है तो G हो जाएगा आपका 51, G 51 हो गया, तो ये भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब G और K का डिफरेंस दिया है D के बराबर, तो G यदि 51 है और K यदि 24 है, तो 51 और 24 का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 11 में से 4 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 27। तो आपका जो D है वो कितना हो गया, 27 हो गया।
देखो 27 मैंने आपको शुरू में ही बताया था, यदि आप 27 और 6 33 करते a प्लस एस का, तो आपका यहाँ पे देखो गलत हो जाता, क्योंकि d जो है इस इक्वेशन से बन रहा है, g और k के डिफरेंस से बन रहा है, तो इसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। तो ये आपका हो गया यहाँ पे 42, ये यहाँ पे हो गया आपका 27। अब a और s आपको फिक्स करना है, b और p का डिफरेंस आपको फिक्स करना है a के बराबर। तो a कहाँ है, यहाँ पर है, b और p का डिफरेंस अभी आपको नहीं पता है, ठीक है। कैसे बन सकता है, एक मैंने कोई कर दिया था ना, u और j का डिफरेंस b के बराबर है। देखो u और j का डिफरेंस b के बराबर है, u आपका है 66, j आपका है 18, तो u 66 माइनस j करो 18, 16 में से 8 गया 8, 5 में से गया 4, तो आपका b आ जाएगा 48, ठीक है। और यदि b आपका 48 आ जाता है तो b और p का डिफरेंस दिया है a के बराबर, तो ये b और p का डिफरेंस दे दिया a के बराबर, तो b है 48, p है 36, दोनों का डिफरेंस हो गया 12, तो a हो जाएगा 12, और 33 में से 12 माइनस करोगे, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो s आपका हो जाएगा 21, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स हो चुकी हैं, सारे नंबर आपके फिक्स हो गए, DHORCNQUPB, और यहाँ पे भी नंबर और नेम दोनों फिक्स हो गए, यहाँ पे भी नंबर और नेम दोनों फिक्स हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आप आंसर अपना चेक कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख लेना कंपेयर करके, और फिर से यदि आप इस पजल को बनाना चाहते हो तो इसी तरह से फिर से बनाना, जैसे जैसे मैंने कंडीशंस लिखी हैं और जैसे अप्रोच की है बताई है, तो वैसे ही आप इनको अप्रोच करने की कोशिश करना। जो मैंने कंडीशन ये वाली यहाँ पे बताई है, इसको आप चेक चाहो तो कर सकते हो। नॉर्थ वाले जितने भी हैं 6 के मल्टीपल हैं, तो देखो 6 और 3 के मल्टीपल तो सारे ही हैं, लेकिन जो 3 का है वो 6 का मल्टीपल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। 15 जो है आपका 6 से डिवाइड नहीं होता, 33 आपका जो है 6 से डिवाइड नहीं होता, और भी ऐसे हैं जो 6 से आपके डिवाइड नहीं होंगे, तो वो आप देख लो। 3 वाले सारे साउथ में होना चाहिए, तो देखो 27, 42, 30, 45, 39 ये सारे साउथ में हैं, और ये सारे जो हैं 6 के मल्टीपल हैं। ये नॉर्थ वाले भी सारे 6 के मल्टीपल हैं, यहाँ पे कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो इस तरह से आप अपनी कंडीशंस चेक कर सकते हो। तो ये एक करेक्ट सॉल्यूशन है, पूरी आपकी पजल सॉल्व हो चुकी है। इसको आप बना के ज़रूर से देखना। और भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए ऐसे अपलोड करूँगा, और उनकी अप्रोच जो अच्छी से अच्छी होगी वो मैं आपको बताऊँगा, और ऐसे ही अपन साथ में सीख पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।